पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे इलाके को दहला दिया है। तुर्की और कतर की कोशिशें बेअसर रहीं और अब ईरान मैदान में उतरा है, एक मध्यस्थ के तौर पर या शायद एक नई ताकत के तौर पर। सवाल है, क्या तेहरान सच में आग बुझाना चाहता है या ये भी एक चाल है जहां शांति सिर्फ राजनीति की नई परत है। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। ईरान ने हाल ही में इस्लामाबाद और काबुल के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता की विफलता के बाद ईरान ने मुस्लिम देशों के बीच एकता और संवाद की अपील करते हुए यह कदम उठाया है। तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के बीच हुई मुलाकात में ये प्रस्ताव सामने आया। इस बैठक में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने पर चर्चा की। ईरानी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने इस्लामी देशों के बीच एकता और भाईचारे को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा, हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को अत्यंत महत्व देते हैं। दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटल है। वहीं मोहसिन नकवी ने ईरान की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि पाकिस्तान किसी भी ऐसे रचनात्मक प्रयास की सराहना करता है जो क्षेत्रीय तनाव को कम करने और वार्ता को आगे बढ़ाने में मदद करे। ईरान की ये मध्यस्थता पेशकश ऐसे समय में आई है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा झड़पें और कूटनीतिक तनाव बढ़ते जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की दिशा में कोशिश कर रहा है। तुर्की और कतर की मध्यस्थता में इस्तांबुल में हुई पाकिस्तान अफगानिस्तान की हालिया शांति वार्ता बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। 4 दिनों तक चली इस बातचीत में दोनों पक्षों के बीच मतभेद और गहराते नजर आए, जिसके बाद ईरान ने मध्यस्थता की पेशकश करते हुए इलाके में संवाद को फिर से शुरू करने का प्रयास किया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने बताया है कि वार्ता में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका क्योंकि काबुल सरकार अफगान धरती से सक्रिय आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है। तरार के मुताबिक उन चर्चाओं का मुख्य मकसद ये सुनिश्चित करना था कि अफगान भूमि का इस्तेमाल पाकिस्तान पर हमलों के लिए ना किया जाए, लेकिन अफगान प्रतिनिधिमंडल ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, जबकि पाकिस्तान ने सीमा पार से हो रही आतंकी गतिविधियों के ठोस सबूत पेश किए थे। इस गतिरोध ने पाकिस्तान अफगान सीमा पर बढ़ते तनाव और झड़पों को लेकर चिंताएं और गहरी कर दी हैं। ऐसे माहौल में तेहरान की मध्यस्थता की पेशकश क्षेत्रीय शक्तियों की ओर से एक नई कोशिश मानी जा रही है ताकि ये हालात और न बिगड़े और दोनों पड़ोसी देशों के बीच संवाद और स्थिरता की प्रक्रिया को फिर से जीवित किया जा सके। ईरान की सुलह पहल इंसानियत के नजरिए से नहीं बल्कि एक सटीक रणनीति है। अगर ये सफल होती है तो ईरान न सिर्फ दक्षिण एशिया में बल्कि पूरे मुस्लिम जगत में शांति निर्माता और नया मध्यस्थ शक्ति केंद्र बनकर उभर सकता है। इससे वो ये दिखा सकता है कि पश्चिमी प्रतिबंधों और अलगाव के बावजूद वो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का अहम खिलाड़ी है। इस भूमिका से ईरान को भविष्य में संयुक्त राष्ट्र, SCO, शंघाई सहयोग संगठन और OIC यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन में अहमियत मिलेगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ईरान के लिए व्यापारिक मार्ग हैं। अगर दोनों देशों में स्थिरता आती है तो चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक ईरान की पहुंच आसान होगी। ऊर्जा पाइपलाइन जो कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है फिर से सक्रिय हो सकती है और क्षेत्रीय व्यापार के रास्ते खुल सकते हैं। ये सुलह ईरान को भारत, चीन और मध्य एशिया के बीच ट्रांजिट हब बनने में मदद करेगी, यानी माल ईरान के रास्ते पूरे एशिया में जा सकेगा। ईरान की पूर्वी सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ी है। दोनों देशों के बीच तनाव या लड़ाई का सीधा असर ईरान की सीमाओं पर अस्थिरता, तस्करी और आतंकवाद के खतरे के रूप में पड़ सकता है। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सुलह होती है तो ईरान की सीमा सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता मजबूत होगी। ईरान का बलूचिस्तान इलाका यानी कि सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत पहले से ही अस्थिर है। वहाँ सक्रिय आतंकी और अलगाववादी समूह पाकिस्तान अफगान सीमा के जरिए हथियार और फंडिंग पाते हैं, इसलिए सुलह से ईरान का पूर्वी इलाका सुरक्षित होगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ में भरोसे, सीमा विवाद और आतंकवाद है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की धरती से तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकी समूह पाकिस्तान में हमले करते हैं। अफगान तालिबान इन समूहों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता बल्कि कभी कभी सीधे समर्थन भी देता है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तान तालिबान को हथियार, पैसा और ठिकाना देता आया है ताकि काबुल सरकार पर असर बनाए रख सके। अब देखना यह होगा कि दोनों देशों के बीच तनाव को ईरान खत्म करवा पाता है या फिर तैयारी एक और जंग की है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.